हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरवी ज्ञान ऑफिशियल में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कामिका एकादशी कब है और इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में। बने रहिए एंड तक। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व तो होता है। माना जाता है कि कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है। लेकिन सावन में पड़ने वाली एकादशी भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होती है। यह एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी तिथि देवसायनी एकादशी के लगभग 15 दिन के बाद में आती है। वैसे तो सभी एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली कामिका एकादशी भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होती है और इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और सभी जाने अनजाने में किए पापों से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई की दोपहर 12:12 से आरंभ होगी और ये 21 जुलाई सुबह 9:38 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी 21 जुलाई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। वहीं 22 जुलाई की सुबह 5:37 से लेकर 7:05 तक व्रत का पारण समय रहेगा। कामिका एकादशी के दिन भद्रा का शायद दोपहर 12:44 से लेकर देर रात्रि वही 12 बजे से 16 मिनट तक रहेगा। हिंदू धर्म में इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम करना वर्जित माना जाता है। हालांकि इस दौरान भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। कामिका एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इनमें से सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। वही बरियान योग शाम 4:14 के बाद शुरू होगा, जो सुख और समृद्धि लाता है। इसके अलावा बरियान योग शाम 4:14 से शुरू होगा, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। कैलाश पर उसके साथ नंदी पर रहेगा। उसके बाद रुद्र अभिषेक और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये योग भगवान विष्णु और शिव की एक साथ उपासना के लिए अनुकूल होता है। एकादशी का व्रत और पूजा विधिवत करने से भक्तों को भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके साथ ही गणेश जी और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, पीले फूल, पीली मिठाई और पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी अर्पित करें और भगवान शिव का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें। इसके बाद प्रभु को भोग अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इसके साथ ही शिव चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और शिव की आरती करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा दें। तुलसी के पौधे का दान इस दिन विशेष रूप से फलदायी माना जाता। अगले दिन 22 जुलाई की सुबह 5:37 से लेकर 7:05 के बीच में सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत को खोले। पुराणों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे दोष नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भक्तों को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। विशेष रूप से पितृदोष से पीड़ित लोगों के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह पितरों को मोक्ष दिलाने में सहायक होता है। तुलसी की पूजा और दान से धन, ऐश्वर्य और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ गणेश, नाग, गंधर्वों की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कामिका एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भक्तों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। धन समृद्धि के लिए भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। पितृदोष निवारण के लिए तुलसी के पौधे का दान करें
और भगवान विष्णु की कथा सुने। सुख शांति के लिए घर के ईशान कोण में यानी पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा स्थापित करें और उसकी नियमित रूप से पूजा करें। कामिका एकादशी के दिन इन बातों का विशेषतर ध्यान रखें कि कामिका एकादशी के दिन माता तुलसी के आसपास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तुलसी के आसपास जूते, चप्पल या फिर कूड़ेदान आदि का रखना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन तुलसी को गंदे या फिर जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन स्नान करने के बाद तुलसी का स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन स्नान करने के बाद ही तुलसी का स्पर्श करें। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी मंत्रों का जप करें। माता तुलसी की पूजा के समय काले कपड़े ना पहने, वरना इससे आपके पति पर बुरा दोष लग सकता है। भगवान विष्णु का भोग बिना तुलसी के अधूरा माना जाता है। ऐसे में एकादशी तिथि पर विष्णु भगवान को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। इससे भक्तों को तुलसी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख सकते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा होती है। भगवान विष्णु नींद में होते हैं। कामिका एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भोले बाबा यानी भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की उन्हीं मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए जिसमें वे शंख और चक्रधारी रूप में हैं। कामिका एकादशी की रात में जागरण और दीप दान भी करना चाहिए। कामिका एकादशी क्यों खास मानी जाती है? तो कामिका एकादशी पर भगवान शिव और श्री विष्णु दोनों की कृपा मिलती है। इसके अलावा सावन के गुरुवार का शुभ फल भी मिलता है। एकादशी के व्रत से पापों का नाश होता है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान का अंत गुना फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन सवेरे सवेरे भगवान कृष्ण की आराधना करें, पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कामिका एकादशी के नियम क्या रहते हैं। तो कामिका एकादशी का व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन करिए। व्रत ना रख पाए तो क्या करें? इसके लिए यदि आप कामिका एकादशी के दिन व्रत रख रहे हैं तो कुछ खास नियमों का पालन जरूर करें। इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें। ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने का आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। और किन नियमों का पालन ना करने से व्रत टूट जाता है? तो श्री हरि विष्णु की कृपा बरसाने वाले कामिका एकादशी से जुड़ी आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिसे करने पर व्यक्ति को पुण्य की जगह पाप लगता है? जाने जब गलती से टूट जाए एकादशी व्रत तो उससे लगने वाले दोष को कैसे दूर करें। जिस कामिका एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बरसता है, उसी एकादशी में जाने अनजाने में की जाने वाली गलती ये व्रत टूट जाता है और व्यक्ति को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। आइए जानते हैं कि जब कामिका एकादशी व्रत से जुड़ी आखिर किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। यदि भूलवश आज यह व्रत टूट जाता है तो इसके बाद भगवान विष्णु के भक्त को अनजाने में हुए इस महापाप से मुक्ति के लिए आखिर क्या उपाय करने चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से भगवान विष्णु का यह व्रत टूट जाता है। हरि विष्णु की कृपा बरसाने वाले इस व्रत में चावल का सेवन करना सख्त मना होता है। मान्यता है कि इस दिन यदि कोई विष्णु की भक्त गलती से भी चावल खा लेता है उसे महापाप लगता है। ऐसे में इस दिन चावल या फिर उससे बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत आपका टूट जाता है। कामिका एकादशी के दिन विष्णु प्रिय कहलाने वाली तुलसी के पौधे को उखाड़ने या फिर उसकी पत्ती को तोड़ने पर इस व्रत का पुण्य फल मिलने की बजाय पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। तो कामिका एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का व्रत रखने वाले को भूल से भी शेविंग, हेयर कटिंग और नाखून आदि नहीं कटाने चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन बाल कटवाना बड़ा दोष माना गया है और यदि आप कोई भक्त इस नियम की अनदेखी करता है तो उसे कामिका एकादशी व्रत को तोड़ने के दोष लग सकते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को इस दिन मांस, मदिरा और मैथुन से दूर रहना चाहिए।
पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। यदि आज भूलवश कामिका एकादशी व्रत टूट जाए तो इससे पहले स्नान करें और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्पर्श करके जाने अनजाने में हुई गलती की माफी मांगे। कामिका एकादशी व्रत टूटने के कारण लगे दोष को दूर करने के लिए तुलसी की माला से भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कम से कम 11 माला जप करें। भगवान विष्णु के मंत्र जप के बाद व्यक्ति को अपने पापों के शमन के लिए श्री हरि विष्णु का नाम, हवन और आरती करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा में की जाने वाली आरती सभी दुख और दोष को दूर करती है। जाने अनजाने में हुई जिस गलती के कारण आपका व्रत, अगर कामिका एकादशी का व्रत टूट जाए तो उससे उस दिन दोबारा ना करें। कामिका एकादशी के दिन यदि आपका व्रत गलती से भी टूट जाए तो आपको इससे लगने वाले दोष को दूर करने के लिए किसी मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र, फल, मिठाई, धार्मिक पुस्तकें, चने की दाल, हल्दी, केसर आदि चीजें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इसके बाद में आप दोबारा से व्रत एकादशी का व्रत उठा सकती हैं।